नमस्कार, आप देख रहे हैं नारी और मैं हूं आपके साथ नेहा मनहास। और आज हम बात करेंगे कि इस कोरोना काल में जहां की हम देख रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं भारत के, और इस समय लोगों के अंदर सहम का माहौल बना हुआ है। खासकर महिलाओं की बात करें तो उनको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अगर इस टाइम पे वो प्रेगनेंसी जो है अडेप्ट करना चाहें, अगर अपनी प्रेगनेंसी वो प्लान कर रही हैं, तो क्या जो बच्चे जो न्यू बॉर्न उनके होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे? अगर प्रेगनेंसी प्लान करना इस टाइम पे सही है, और अगर वो वैक्सीनेशन डोज ले रही हैं तो वो कितना सुरक्षित है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हम हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से डॉक्टर आरती गुप्ता तुली जी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। उनका स्वागत करते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि इस समय में जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो ये प्रेगनेंसी प्लान करना कितना सुरक्षित है? एक्चुअली पहले तो हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए इस टू कंसीव, जी बट ये कब तक चलेगा नोबडी नोज। तो बिल्कुल। बेस्ट थिंग इज कि सब फीमेल्स पहले अपने आप को पूरा कोर्स ऑफ वैक्सीनेशन करवा लें। जी लाइक फर्स्ट डोज के बाद अपनी सेकेंड डोज भी ले लें, विच विल बी अराउंड 2.5 to 3 months। एंड ओके। उसके बाद ये ट्राई करें कंसीव करने के लिए। इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन दे विल बी लेस एट लेस रिस्क और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगी। तो मेरा यही मानना है कि इस टाइम पे सब लेडीज जो प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, वो पहले अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लगाएं और जी, फिर वो करें कोशिश कंसीव करने के। जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन की डोसेस जो हैं वो पहले लगवा लें, उसके बाद कंसीव अगर करने का प्लान करें तो उसके बाद वो आगे प्रोसीड करें। पर उसके अलावा किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है अगर महिलाएं सोच रही हैं कि इस टाइम में, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमें नहीं पता कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो वायरस है, कब तक हमारे साथ जो है ये यहाँ पर रहेगा, तो क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए? देखिए, अभी तो ये आई थिंक घर घर में एक एक बच्चा जानता है कि जी हमारा जो कोविड नॉर्म है वो हम सबको फॉलो करना है, वेदर वो फीमेल है, मेल है या चाइल्ड है। तो जी सेम थिंग्स आई विल से कि एक तो पहले स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल, घर जी से कम बाहर निकले। जब तक आपको बहुत जरूरी नहीं है आप ना निकले, और जी अगर आपको निकलना भी है, बहुत ही जरूरी काम है, तो पहले हम कहते थे सिर्फ मास्क लगाओ। अब जी मैं कहूंगी कि इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव तो आप डबल मास्क लगा के बाहर जाएं, बिकॉज ये नया स्ट्रेन काफी ज्यादा डेंजरस है। तो राइट। डबल मास्क का मतलब है कि एक आप कपड़े का मास्क और उसके ऊपर सिंपल 3 प्लाई मास्क लगा के ही आप फीमेल्स जो कोशिश कर रही है कि हम कंसीव कर लें, वो बाहर निकले। दूसरी चीज कि ये नहीं कि मास्क लगा लिया तो सब ठीक है। जी अननेसेसरली अपने मास्क को बार बार टच ना करें, उसको नीचे ना करें, कभी आंखों को हाथ ना लगाएं, कभी मुंह के पास ना जाएं। एक जी वो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि जब भी हम बाहर कहीं भी जा रहे हैं, सैनिटाइज जितनी बार आप हाथ किसी चीज को भी टच कर रहे हैं करें। अगर सोप एंड वाटर कहीं अवेलेबल है आप हैंड वॉश करें, नहीं है तो सैनिटाइजर एक अच्छे क्वालिटी का वो आप यूज करें। और कम से कम आप ये कोशिश करें कि किसी के आप नजदीक जाए, जैसे 6 फीट की दूरी हम कहते हैं, जी उसी तरह कोशिश करें कि जितनी दूर रह के आपका काम बन सकता है, बात हो सकती है, आप कोशिश करें दूर रहने की। ये है अगर आपने बाहर जाना है। जी घर बिल्कुल। पर भी आप कोशिश करें कि कोई भी आप सामान वगैरह लेके आ रही हैं, काइंडली उसको कोशिश करें कि डिसइंफेक्ट कर लें और फिर ही उसके बाद उसको यूज करने की कोशिश करें। अजन्मे बच्चे पर इन्फेक्शन के क्या दुष्प्रभाव हैं? क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उस बच्चे पर होंगे? अब जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और उसके बाद आपको लगा कि नाउ यू आर कोरोना पॉजिटिव, तो जी एकदम से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो र्यूमर्स है, ये फियर है, जैसे बाकी लोगों को कोविड हो रहा है वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज को हो रहा है। जी ओनली डिफरेंस ये है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है लेडीज का, बिकॉज वो फीटस को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जी दूसरा क्या होता है कि बिकॉज जैसे जैसे पेट बढ़ रहा होता है
उससे जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, डायफ्राम ऊपर हो जाता है, और जैसे आपने देखा प्रेग्नेंट लेडीज में कहीं कहीं स्वेलिंग हो जाती है, जी। उसी तरह उनका जो ये फेफड़े हैं, ये जो नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें भी थोड़ी थोड़ी सोजिश हो जाती है। ओके। तो इसलिए ये लेडीज को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बट एक अच्छी चीज है कि ये अजन्मे बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर। अभी जी। जो भी हमारी स्टडीज आ रही हैं, उसमें कहीं भी हमने नहीं देखा कि ये बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन जो हम कहते हैं जमांतरू रोग है, जी। वो कर रही है। बट अगर वो बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में आ गई है पेशेंट, जैसे उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई है, उसकी सैचुरेशन बहुत ड्रॉप कर रही है, इन फ्यू केसेस, ये बहुत ही 8% टू 1% टू 8% केसेस होते हैं, ओके। उनमें कई बार देखा गया है कि बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। बिकॉज जब माँ को ही नहीं ऑक्सीजन मिल रही, तो बच्चे जो पूरी तरह माँ पे डिपेंडेंट है, उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पर ये परसेंटेज काफी कम है, 1 to 8% है। तो ओके। उन बच्चों में हो सकता है कि इधर पहले तो उनकी ग्रोथ कम हो, या जी। वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाए, बट बहुत कम परसेंटेज है। जी। खुदा ना खास्ता अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं, तो वो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर क्योंकि हॉस्पिटल्स भी अगर आजकल जा रहे हैं लोग, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के जो हालात है वो कुछ अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर रहे हैं कि हम हॉस्पिटल्स ना जाएं। तो फिर अगर वो घर पे ही रहें तो क्या चीज़ें लें, क्या प्रिकॉशंस लें? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव हो गए, पहले भी मैंने कहा, पहले तो एक पैनिक बटन नहीं दबाना कि बिल्कुल। पैनिक क्रिएट कर देना कि पता नहीं क्या हो गया। जी। दूसरी चीज है कि ऑलवेज कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से। हमारे को एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है कि जी। ये पेशेंट माइल्ड कैटेगरी में आ रहा है, मॉडरेट कैटेगरी में आ रहा है, या सिवियर कैटेगरी में आ रहा है। ओके। जो माइल्ड कैटेगरी के सिम्टम्स हैं वो ये है कि सिंपल कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम, माइल्ड कफ, माइल्ड फीवर, और उसमें बिल्कुल भी आपको सांस नहीं चढ़ रहा, ब्रेथलेसनेस बिल्कुल नहीं। ओके। फिर मॉडरेट सिम्टम्स ये हैं कि उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपका जो रेस्पिरेटरी रेट हम सांसें गिनते हैं 1 मिनट में, वो 24 में बार से ज्यादा है, और जी। आपके पर जो सैचुरेशन है वो 93% से कम नहीं है। और ओके। सिवियर है कि आपको रेस्पिरेटरी रेट आपका जो है वो 30 से ज्यादा हो गया है, और आपकी जो सैचुरेशन है वो 90% से कम आ रही है। ओके। तो पहले तो हमारे को ये कैटेगराइज कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा। तो बिल्कुल। सीधा आपको कोरोना हो गया, ये नहीं घर पे बैठ जाओ मैं आइसोलेट हो गई हूँ। जी। आपको अपने डॉक्टर को सारे अपने सिम्टम्स बताने हैं। बिल्कुल। टेलीकम्युनिकेशन आजकल हर डॉक्टर कर रहा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। आप पहले इन्फॉर्म करें कि यस, मैं इतने वीक्स की प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरे सिम्टम्स हैं। जी। फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स आपको कौन से टेस्ट करवाने हैं और आपको कैसे फॉलो करना है। सो जी। इसमें बाकी जो है कि आइसोलेशन के लिए आपको एक कमरे में रहना है, वो आपको सबको पता है कि कमरे में रहना है, सेपरेटेड रहना है। तो जी। वो आपको इन कंसल्टेशन इन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स डिसाइड करेंगे फिर डॉक्टर। अगर डिलीवरी डेट जो है लेडी की बहुत पास है और उनको जो है कोविड हो चुका है, वो पॉजिटिव आ चुकी हैं, तो क्या ये ऐसा है कि बच्चे को भी ज़्यादा खतरा होता है कि वो भी जो है वो कोविड जो कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए? अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया जी। कि जो एमनियोटिक फ्लूइड भी है, ब्रेस्ट मिल्क भी है, अभी नहीं देखा गया कि ये बच्चे को ट्रांसफर हो रहा है। ओके। ओनली 1% केसेस में, 1% काफी कम है, 1% केसेस में देखा गया है कि जी। जो न्यू बॉर्न हुए थे वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। हम्म। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अंडर ऑल प्रिकॉशन, जब जी। हम मदर को डिलीवर करवाते हैं, जी। तो बेबी का हम कोरोना टेस्ट आफ्टर 48 to 72 आवर्स एंड ओके। देन 5 to 7 डे बाद रिपीट करते हैं। ओके। तो उससे हम चेक कर लेते हैं कि बेबी का क्या स्टेटस है। ओनली 1% केसेस में हम देखा गया है कि अगर मदर पॉजिटिव है
तो बेबी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर जब ब्रेस्ट फीड करवानी है मदर ने अपने बेबी को, अपने न्यू बॉर्न को, तो क्या वो करवा सकती है अगर वो पॉजिटिव है? जैसे आपने कहा कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बच्चे को अगर वो दूध पिला रही हैं, अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो हो जाए, पर फिर भी बीइंग अ डॉक्टर या आप क्या सलाह देते हैं कि अभी आप अवॉइड कीजिए इन चीज़ों को? बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है। बट ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपने करना क्या है, एक तो ऑलवेज आपने जब अपने बच्चे को टच करना, आपने वॉश करने हैंड्स, जी आपने मास्क पहनना है, एक दूसरी चीज, और फिर आपने फीड करवाना है। जी मान लो मदर सिक है, उसको आईसीयू की जरूरत है या थोड़ा सेपरेट करना पड़ रहा है, तो वो बिल्कुल ब्रेस्ट पंप से उसका ब्रेस्ट मिल्क निकाल के भी कोई दूसरी औरत अपने अच्छे से हाथ धो के जी उस ब्रेस्ट मिल्क को बेबी को दे सकती है। पर ब्रेस्ट फीडिंग तो देनी ही देनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। एक जब वैक्सीनेशन की बात आती है, डोसेस जब लगने होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है परेशानी में आ जाते हैं कि लगवाएं या ना लगवाएं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो क्या उनके लिए ये सुरक्षित है अगर वो डोज जो है वो अपनी लगवा लें? क्योंकि देखा जाता है कि फीवर भी जो है बहुत हो जाता है, वीकनेस भी जो है आ जाती है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी? देखिए, ये जो वैक्सीनेशन है, प्रेग्नेंट लेडीज में कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं दिया जाता, वो जी हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। पर ओके जो इंडिया में अवेलेबल है, कोवाशील्ड एंड कोवैक्सीन, जी दोनों ही लाइव वैक्सीन नहीं है। तो ये हम दे सकते हैं, बट अभी तक गाइडलाइंस नहीं आई है कि हम प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है उन जी लेडीज में हम दे सकते हैं। अभी यूएस और यूके में उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और ब्रेस्ट फीड कर रही हैं लेडीज, वो वैक्सीन ले सकती हैं। आई ओके थिंक अनदर 2-3 वीक्स में शायद इंडिया में भी आ जाए कि प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। अदरवाइज लॉजिकली अगर हमें देख लें तो ये सेफ वैक्सीन ही रहेंगे, बट अब स्टडीज नहीं हुई, इस जी चक्कर में अभी तक हम अलाउ नहीं कर पा रहे। हो सकता है रोज रोज गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, हो सकता है नेक्स्ट 2-3 वीक्स में रिकमेंड किया है हमारी ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की जो फॉक्सी है कि जी काइंडली अलाउ फीमेल्स ऑल्सो। इसी चीज में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी कि मान लो जैसे आप ट्राई कर रहे थे प्लान करने के लिए प्रेगनेंसी, जी आपने एक वैक्सीन लगाया, अभी जी दूसरी डोज लगी नहीं थी और आप प्रेग्नेंट हो गए, जी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेकेंड डोज नहीं लगवाएंगे। ओके आप सेकेंड डोज लगवाएंगे, एंड इसका ये भी नहीं है कि मैं अबॉर्शन के लिए चली जाऊं हम्म। कि मैंने तो वैक्सीन लगाया था, अब पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। तो दोनों चीजें, मतलब आप देखिए कि ना तो आप इसकी इंडिकेशन बनती है कि जी एक डोज वैक्सीन की लगी है तो आप अबॉर्शन के लिए चली जाए। जी दूसरी चीज कि आप सेकेंड डोज जब आपका वो टाइम आ रहा है आप काइंडली लगवाएं। कोई भी अभी तक साइड इफेक्ट, अभी जितनी भी स्टडीज हो रही हैं अभी तक आया नहीं है, जी बाहर ये ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है। ओके। तो जैसे प्रेग्नेंट लेडी अगर वैक्सीनेशन लगा लेती हैं तो फीवर, कई बार ऐसा हम देख रहे हैं कि फीवर बहुत सारे लोगों को जो है हो रहा है, अगर वो कुछ दिनों तक फीवर ना उतरे तो फिर उसके बाद क्या करे प्रेग्नेंट लेडी? देखिए, वो अभी जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स भी हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं जी कि कई बार उनका 9th-10th डे हो गया बट फीवर अभी भी है। तो जी सी वो फीवर है कितना, हम्म, 99 है, 100 है, 101 है, 102 है, तो जी कैटेगरी डिसाइड होएगी। अगर तो आपको लग रहा है कि 99 फीवर ही रह रहा है 10th और 11th डे पे, तो आप पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम आप 6-6 घंटे बाद ले सकते हैं। जी अगर इसके बाद भी आपको फीवर नहीं सबसाइड करता, तो इन कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर हम ओके आपको नेप्रोक्सन, एक और टैबलेट होती है 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, वो शुरू कर सकते हैं, जी और हम ओरल स्टीरॉइड्स आपको ऐड कर सकते हैं। बट ये चीजें आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन से नहीं ले सकते। पैरासिटामोल आपने ले ली है 6-6 जी घंटे बाद, पर बाकी कोई भी चीज आप बिना कंसल्टेशन ना लें। जी
अगर प्रेग्नेंट लेडी को टेस्ट करवाने हैं, अगर उनको सिम्टम्स लग रहे हैं कि हाँ शायद कोविड पॉजिटिव के मुझे सिम्टम्स हैं, तो वो कौन सा टेस्ट कराएं? अगर एक और इसके साथ चीज़ है, जैसे नॉर्मल डेली बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मंथ में जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है अपने टेस्ट के लिए जाती है, तो आप क्या कह रहे हैं कि इस समय में उनके लिए ये बिल्कुल खतरे से खाली है कि वो आ सकते हैं आराम से हॉस्पिटल में आके अपनी अपॉइंटमेंट लेके? एक तो है कि एक नॉर्मल फीमेल है, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जी। एक तो वो कैटेगरी है, वो पॉजिटिव नहीं है, ना उसमें कोई सिम्टम है, बट वो प्रेग्नेंट है एंड शी वांट्स टू शो। तो ये देखिए, इस टाइम पे जो पैंडेमिक चल रहा है, वो प्री नेटल चेकअप हमेशा दिक्कत दे ही रहे हैं कि वो हर टाइम नहीं हमारे पास आ सकते, बट वो टेलीफोनिकली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके किस टाइम पे, आजकल क्या है, हम स्लॉट दे रहे हैं। आप इस आवर्स में आए, मान लो मेरे एक दिन में 10 पेशेंट आने, तो मैंने उनको स्लॉट दे रखे हैं कि 2 पेशेंट पर आवर, मैंने अपने हिसाब से कर लिया। तो इसी तरह से आपने फोन करना है अपने डॉक्टर से, एक अपॉइंटमेंट लेनी है जब आपको पता है कि उस टाइम पे कम भीड़ है, कम रश है, आप उस टाइम आए और मास्क पहन के आए, सैनिटाइजर लेके आए, स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल, और अपने ब्लड सैंपल्स देके जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं चलेगा अगर कोई दिक्कत है। अब दूसरी तरफ एक पेशेंट है, उसमें सिम्टम्स है, कोल्ड का फीवर है और लग भी रहा है कोरोना पॉजिटिव है, तो वो घर पे ना बैठे रहे, वो भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम ऐसे लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है, तो उनको भी एक टाइम स्लॉट दो। उनका आरटीपीसीआर जो कोविड-19 का टेस्ट है, वो जरूर 100% करवाना ही है। इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई कह दे तुम सीआरपी करवा लो, सीबीसी करवा लो, मैं इसके बेसिस पे बता दूंगा तुम हो कि पॉजिटिव नहीं हो, दैट इज रॉन्ग। वो एब्सोल्युटली गलत है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट। आरटीपीसीआर तो आपने करवाना ही करवाना है। फिर आप बाकी जो आपके प्रेगनेंसी के रिलेटेड आपके टेस्ट है वो भी करवाएं। आप घर जाएं, अपने आप को थोड़ी देर क्वारंटाइन पे रखिए, क्योंकि आपका अभी रिपोर्ट आया नहीं है। जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, मान लो वो पॉजिटिव आएगी, टॉक टू योर डॉक्टर, उसको बताएं कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और अब मुझे और कौन कौन से टेस्ट। तो हम क्या कहते हैं, बेसलाइन थोड़ी टेस्ट करवा लेते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीआरपी, डी डायमर, एलडीएच, ये थोड़े से टेस्ट का एक पैनल बना लिया हुआ है, वो आप टेस्ट करवाएं बेसलाइन, ताकि अगर वो सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के साथ है अभी, तो कब वो मॉडरेट में शिफ्ट कर जाएगी, कब वो सिवियर में शिफ्ट कर जाएगी, ये एक तो सिम्टम्स बताते हैं, एक लैब फाइंडिंग्स बताती हैं। तो उन दोनों को कोरिलेट करके हमें उसको गाइड करना है कि घर पे नहीं बैठे रहना, तब आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आने की जरूरत है। वो एक क्लिनिकल सिम्टम जो उसके आ रहे हैं सिम्टम्स, और एक उसको ये टेस्ट बताएंगे, तो उस हिसाब से हमें चैनलाइज करना है, मतलब इन कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। जी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर कोई लेडी है, प्रेग्नेंट है और वो पॉजिटिव आ चुकी है, दवाइयों की आपने बात की थी कि अगर फीवर चल रहा है तो क्या आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, पर अगर बहुत दिनों तक फीवर नहीं जा रहा है, दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा मेडिकेशन लेने से, अगर इस बीमारी की मेडिकेशन लेने से कुछ इफेक्ट्स तो नहीं है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं होंगे बच्चे को? एक तो है कि जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जी, तो उसको तो पहले 10 रिलेटिव्स अपनी अपनी सलाहें देने लग जाते हैं। जी। मैं पहले तो उसको ये कहूंगी कि काइंडली स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हर दवाई हम प्रेग्नेंट लेडी में नहीं दे सकते, जो कि एक नॉर्मल इंसान जब जिसको कोरोना हो रहा उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने रिलेटिव्स की बात माननी है कि आपने डॉक्टर से बात माननी है। बिल्कुल। और फिर क्या हो रहा है कि वो जब ये बात कर लेते हैं, तो वो इतनी दवाइयां अपने एक लिस्ट लेके आ जाती हैं हमारे पास, इतनी लंबी लिस्ट है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जी। तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी कि हमें कॉकटेल नहीं देना कि हर तरह की दवाई दे दी, कोई ना कोई तो असर कर ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोटोकॉल है जिससे हम पहले बिल्कुल ही कम से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट को कहते हैं कि आप एक एडिक्वेट रेस्ट लो अपने घर पे, में वीकनेस हो जाती है,
आप प्लेंटी ऑफ रेस्ट लो। सेकेंड चीज मैं कहती हूँ कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लो, बहुत ज्यादा तरल चीजें लें, पानी जी जैसे है बहुत ज्यादा लें आप। जी तीसरी चीज है, आप फीवर, देखिए प्रेगनेंसी में वैसे ही अफेक्ट नहीं करे कोरोना, बट अगर ये फीवर 101, 102 हाई ग्रेड फीवर है तो ये बच्चे को भी अफेक्ट कर सकती है। तो ओके फीवर फ्री रहना चाहिए, उसके लिए आप पैरासिटामोल हर 8-8 घंटे बाद भी ले सकते हैं, हर 6-6 घंटे बाद भी ले सकते हैं। चौथी चीज, आपको कफ है, पहले जी आप होम रेमेडीज लो अपनी खांसी के लिए, जो भी आपके गर्म पानी, स्टीम है, गागल्स है, हनी है, फिर भी आपको नहीं फर्क पड़ रहा, आप कफ सिरप लीजिए। कफ जी सिरप आप कंसल्टेशन के साथ डॉक्टर से ले सकती हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो पहले तो सिर्फ, और मल्टीविटामिन, जी जिसमें विटामिन सी भी हो सकते हैं, जिंक भी हो सकता है, मल्टीविटामिन। तो पहले तो सिर्फ हम ये 4-5 चीजों से शुरू करते हैं, सीधा ही नहीं हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। ओके फिर हम डेली, मैं चाहती हूँ ये पेशेंट अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते रहें। जी क्या इनको चेक करना है, क्या करते हैं ये हर 2 मिनट बाद ही फोन कर देंगे, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। आप पहले रिलैक्स करें, थोड़ा बहुत वॉक अपने रूम में करें, जी योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो आज घर घर में है पल्स ऑक्सीमीटर छोटा वाला, वो जी आपने ये नहीं हर घंटे बाद चेक कर करके करते रहो, अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाते रहो। आपने 4 से 6 घंटे बाद अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, और ये कंफर्म रखना है कि वो 94 से ज्यादा रहे। जी जब आपको लगे कि ये 94 से कम है, इमीडिएटली अपने आप डॉक्टर को कॉल करें, उसको बताएं कि एक तो मेरी सैचुरेशन कम हो रही है और दूसरी ये चीज। फिर आपको बताया जाएगा कि आपने क्या करना। जी सीधा एक पैनिक का बटन दबा के सारी दवाइयां नहीं खानी, उससे आपके बच्चे को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। जी स्पेशली मैं ये कहूंगी कि ये जो आइवरमेक्टिन है, ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्सीसाइक्लिन है, ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और स्टीरॉइड्स भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हम देंगे, ऐसा नहीं कि सबको हम स्टीरॉइड्स भी दे देंगे। तो ये बड़ी केयरफुली हमें डिसाइड करना कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी नहीं। जी डॉक्टर आरती, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डाइट क्या ले, जो प्रेग्नेंट लेडी है वो डाइट क्या ले सकती है? हाँ जी, डाइट का बहुत ही ज्यादा रोल है इसमें, बहुत ज्यादा वीकनेस जो मेरे पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी भी आम जो लोग हैं जो हो रहे हैं। तो जी इसमें सबसे एडिक्वेट मतलब डाइट से पहले तो आप रेस्ट लें अच्छे से, जी अपना योगा करें, वॉक करें, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, बिल्कुल हाइड्रेशन का ध्यान दें, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद नारियल का पानी, चाहे रूह अफ़ज़ा, चाहे रसना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, नो टू जी कोल्ड ड्रिंक्स, वो ओके नहीं। पानी की बाकी अलग अलग तरीके से जो भी चीजें, लस्सी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, वो लें। थर्ड चीज, कि आप अपने जो फ्रूट्स है सीजनल, कोई बहुत फैंसी फ्रूट नहीं है कि आपने जी वो अनार ही खाएंगे तभी ठीक है, या कोई महंगे महंगे फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। जी आप जो सीजनल फ्रूट चल रहा है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, 2 टाइम आप प्लीज अपने फ्रूट्स लें। अपनी जो डाइट आपकी जितनी है, जितनी भूख लगी हुई है, वो आप अपना लें। दूध लें, जितना आपको लगता है कि मैं दूध पी सकती हूँ, दूध लें, कर्ड लें। ये सारी जो चीजें हैं आपकी, जो नॉर्मल आप डाइट लेते हैं, जी वैसी डाइट लेनी है। बस ये ध्यान रखें कि आप तली हुई चीजें, स्पाइसी चीजें, जिससे गला ऑलरेडी खराब है आपका और ना खराब हो। अगर आपको कोल्ड है, वो ठंडी चीजें खा के आप और खराब ना करें, कि जैसे आइसक्रीम है या ये चीजें ना लें। जी बाकी आप जो नॉर्मल अपना हल्का फुल्का लाइट डाइट लें, और खूब आराम करें इस टाइम। जी जी डॉक्टर आरती, आखिरी सवाल है मेरा कि एक्सरेज और सीटी स्कैन करवाना सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, देखिए ये एक्सरे और सीटी स्कैन, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे या सीटी स्कैन करवाएं। बट जी अगर आपको लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है कि ये लाइफ सेविंग है, जी उसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे चेक करें? उसके लिए हमारे को लंग्स का कंडीशन देखनी है। लंग्स की कंडीशन देखने के लिए इट इज मैंडेटरी दैट ईदर वी गेट अ एक्सरे और ईदर वी गेट अ सीटी स्कैन।
और अगर मैं बता दूं लेडीज को, मदर्स को बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी डॉक्टर ने कह भी दिया कि इसकी जान बचाने के लिए हमें देखने के लिए कितनी सिवियरिटी है, सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूं, जो जी। जितना रेडिएशन चाहिए बच्चे को अफेक्ट करने के लिए, उससे बहुत कम लेवल में ही रेडिएशन ये सीटी चेस्ट में लगता है। तो ओके। कोई बात नहीं, कभी लाइफ सेविंग जो चीज है उसके लिए हम ना नहीं कर सकते, हमें करवानी ही पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिलेटिव्स हमारे को फोन करने लगे, आप कैसे कह सकते हो एक्सरे करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ। तो बट वो इंडिकेटेड है, तभी जी। वो करवाने पड़ेंगे टू सेव द मदर। बच्चे को तो बाद में देखेंगे, पहले तो मदर को देखना है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है हमारे साथ शेयर किया आपने। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरती गुप्ता तुल्ली जी, जो कि लुधियाना से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि लेडीज़ प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, या फिर वो सोच रही है कंसीव करने का प्लान करिए और वो सोच रही हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वैक्सीनेशन लगवाएं या ना लगवाएं, और किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इससे पता चली होंगी। सो आप जुड़े रहिए नारी के साथ। नमस्कार। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।